आज के मुद्दे की बात में सिटी न्यूज़ जयनगर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी जिले के प्रमुख शहरों के श्रेणी में शामिल सीमावर्ती शहर जयनगर में जाम एक प्रमुख समस्या बन गई है। आखिरकार अनुमंडल प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। अतिक्रमण और जाम की समस्या पर मुद्दे की बात में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ललित झा। नहीं, कहते हैं ना अली जी की देर आए दुरुस्त आए। मैं अनुमंडल प्रशासन जयनगर के द्वारा जो यह प्रयास शुरू किया गया है शहर से अतिक्रमण मुक्ति अभियान, मैं इसकी बहुत ही सराहना करता हूं और समर्थन करता हूं। और बड़ा ही सामयिक निर्णय अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के द्वारा लिया गया है, क्योंकि अली जी जयनगर का जो सामाजिक आर्थिक और जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, उस दृष्टिकोण से जयनगर के विकास में के लिए जो ये अतिक्रमण मुक्त अभियान है, यह बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जाम एक बहुत बड़ी समस्या रही है जयनगर में, खास करके नेपाल से जो लोग आते हैं घंटों जाम में फंसे रहते हैं। स्थानीय लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, कहीं बहुत अव्यवस्था कुव्यवस्था की स्थिति रहती है। तो हम लोग आशा करते हैं और करें कि इस अतिक्रमण मुक्ति अभियान से ये नहीं कि एक बार चले, बल्कि अनुमंडल प्रशासन से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह का हो कि बार बार चले, ताकि शहर जो है सो अतिक्रमण मुक्त रहे, जो आवागमन है वो निर्बाध जारी रहे। अली जी जयनगर में शहरी क्षेत्र के पटनागति चौक, रेलवे स्टेशन चौक, महावीर चौक, कमला रोड या मेन रोड सभी मार्गों पर दुकानदारों के द्वारा सड़क से अनावश्यक रूप से सड़क को अतिक्रमित कर दुकान सजाया जाता है। इस कारण प्रत्येक दिन जाम की समस्या, और जाम से कई तरह की समस्या जैसे पॉल्यूशन हो गया, पेट्रोल का जो व्यवस्था ये हो गया, जलने का घंटों समय बिताना, इस पे क्या? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जाम के कारण लोगों को बहुत परेशानी भी होती है और बहुत सारे इसके बहुआयामिक प्रभाव भी पड़ते हैं। इससे प्रदूषण भी होता है, इससे अनावश्यक रूप से आर्थिक भार भी लोगों पर पड़ता है, क्योंकि लोग घंटों जाम में गाड़ी स्टार्ट करके पड़े हुए रहते हैं, तो पेट्रोल भी खर्चा होता है, प्रदूषण बढ़ता है, लोग परेशान होते हैं और सबसे समय बहुत लगता है छोटे से शहरों में। तो इन सभी चीज़ों से सो निजात मिल सकता है अगर जो है सो अतिक्रमण नहीं रहे सड़कों का, तो आवागमन जो है सो निर्बाध हो सकता है। इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं अली जी। एक कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि कुछ लोगों को, कुछ दुकानदारों को, फुटकर विक्रेताओं को इससे परेशानी हो सकती है। यह भी एक पहलू है इस अतिक्रमण का, यह हो सकता है, लेकिन यह तत्कालिक है, इसका भी निदान निकल जाएगा। कहते हैं ना कि अगर जब विकास होता है तो कुछ टूटता है तभी बनता है, निर्माण तभी होता है जब कुछ टूटता है। तो विकास को भी, अतिक्रमण मुक्ति अभियान को भी हम लोगों को इसी दृष्टिकोण से, इसी चश्मे से देखना चाहिए कि तत्कालिक रूप से संभव है कुछ लोगों को परेशानी हो, दुकानदारों को, फुटकर विक्रेताओं को परेशानी हो, लेकिन आज जब शहर एक बार व्यवस्थित हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, तो वो जहां रहेंगे, जैसे रहेंगे, फिर उनको लगेगा कि उनको लाभ मिल रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग सामान जिनको जो खरीदना होगा वो वहां जाके जरूर खरीदेंगे, ग्राहक का, चाहे नेपाल के हों या स्थानीय के हों। बल्कि इससे छवि जयनगर की खराब हो गई थी। खास करके हम लोग जब भी नेपाल जाते हैं तो ये होता है कि अरे बाप रे, जयनगर में जाम की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको हटाया जाना है, और इस जाम अगर अतिक्रमण मुक्त रहे, जाम से निजात मिल जाए शहरों को अली जी, तो निश्चित रूप से ये जयनगर के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, जयनगर शहर के लिए यह एक बहुत कहते हैं ना कि सकारात्मक ये कदम साबित हो सकता है अगर दिल से पहल किया जाए और एक बार नहीं बार बार किया जाए। और इसमें अतिक्रमण मुक्ति अभियान में इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि इससे जो लोग, जैसे फुटकर विक्रेता है, जो फल विक्रेता है, जो सब्जी विक्रेता है, या जो छोटा छोटा सामान लेके सड़क पे बेचते हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ सकारात्मक रूप से सोचा जाना चाहिए अली जी।
सरकार के स्तर पे या सरकार प्रशासन के स्तर पे इसे देखेगी, और प्रशासन अगर खोजेगी तो ऐसा बहुत सारा जगह है जहां इन लोगों को एक जगह नहीं, एक जगह चिन्हित कर दिया जाए, ठीक है, कि ताकि वहां कुछ लोग रहें, फिर किसी और जगह पे रहें, इस जगह से रहें। कम से कम अभी जो पूरे शहर में आप भेलवा चौक से लेके शहीद चौक, शहीद चौक से लेके स्टेशन चौक, स्टेशन चौक से पटना गद्दी चौक, और स्टेशन चौक से महावीर चौक, कुंवर सिंह चौक, इसकी जो इस परिधि में जो शहर की स्थिति रहती है वो बहुत ही अव्यवस्थित रहती है। खास करके अगर आप स्टेशन चौक पे, पटना गद्दी चौक पे फंस गए कभी, तो आपको घंटों जाम में लगते हैं, बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों को, खास करके बाहर से जो लोग आते हैं, नेपाल के जो लोग आते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है अनुमंडल प्रशासन के द्वारा, शहर को इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। हाँ, इसके साथ ही मैं आग्रह करूंगा अनुमंडल पदाधिकारी से कि नहीं, जो छोटे फुटकर विक्रेता हैं उनके लिए भी कुछ सकारात्मक रूप से सोचें, और उन्हें कहीं किसी जगह पे, चिन्हित जगहों पे सो कुछ ये दे दिया जाए, व्यवस्था कर दिया जाए, उनको भी व्यवस्थित कर दिया जाए, ताकि उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे, उनका परिवार भी चलता रहे, और शहर में भी यातायात व्यवस्थित हो और लोग निर्बाध गति से आवागमन कर सकें, ताकि शहर में आर्थिक गतिविधि भी बढ़े, शहर का सामाजिक गतिविधि भी बढ़े, और चहुमुखी विकास हो शहर का। शहर में प्रमुख मुद्दा में एक मुद्दा ये है कि सब्जी मंडी के कारण भी जाम, और दूसरा ई रिक्शा के कारण, इससे क्या है? नहीं, बिल्कुल ई रिक्शा भी अव्यवस्थित, ई रिक्शा से मतलब यह है कि ई रिक्शा वाले बहुत बड़ी संख्या में ई रिक्शा हो गया है, और दूसरा बात कि वो बड़ी अनियमित रूप से इसका जो है, अव्यवस्थित रूप से इसका संचालन करते हैं। तो थोड़ा सा ये देखा जाए कि नहीं, इसका जो संचालन हो तो व्यवस्थित तरीके से हो, और खास करके इसमें भी ट्रैफिक नियम का भी उन लोगों को पालन करना चाहिए। और जहां तक रही बात अशोक बाजार में सब्जी मंडी की, तो अब सरकार के पास ऑप्शन उपलब्ध है, बाजार समिति जैसा जगह है जयनगर में, जहां सब्जी मंडी को स्थानांतरित किया जा सकता है, और उसे भी एक व्यवस्थित रूप दिया जा सकता है। और तीसरा जो अब महत्वपूर्ण है कि कम से कम एक महीने में 10 से 15 दिन जो भीषण जाम की समस्या होती है, वो एफसीआई गोदाम को लेके भी होती है, क्योंकि स्टेशन के रैक पॉइंट से लेके एफसीआई गोदाम तक ये शहर का मेन है। इसी में अनुमंडल कार्यालय भी आता है, इसी में प्रखंड कार्यालय भी आता है, अंचल कार्यालय भी आता है, हॉस्पिटल भी आता है, और यह सड़क घंटों जाम रहती है एफसीआई गोदाम के ट्रकों द्वारा। तो इसका भी कुछ ना कुछ समाधान व्यवस्थित तरीके से हो, एक नियमित अगर हो, एक नियम संगत तरीके से अगर हो, तो इन सभी चीजों को देख के यातायात को सुगम बनाया जा सकता है, अगर अनुमंडल पदाधिकारी अच्छी तरह से ध्यान देंगे, पहल करेंगे, तो हम लोग आशा करते हैं कि ऐसा, ये समस्या ऐसा नहीं है जिसका समाधान नहीं निकाला जा सके। आज के मुद्दे की बात में हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार और उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों को अच्छा लगेगा, और कल कुछ और मुद्दों के साथ सिटी न्यूज़ जयनगर आपके समक्ष। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के दर्शकों को भी, और आपने मुझे मौका दिया अपने कार्यक्रम मुद्दे की बात में बोलने के लिए, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद।